सत्संग का महत्व। हर की पूजा दुर्लभ है, संतो कहना कछ न जाए। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप गुरुमत के बारे में, गुरु नानक साहब के घर की तालीम और उपदेश के बारे में, संत महात्माओं के संदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह हर पहलू से खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव हमेशा किसी न किसी के मोह या प्यार में फंसे रहते हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा करते रहते हैं। कोई बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति करता है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी भक्ति, इनका प्यार हर एक को खींचकर बार बार देह के बंधनों में ले आता है। हमारा इन शक्लों और पदार्थों से इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है, मन का इनसे इतना लगाव हो जाता है कि रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त इनकी शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, और जहां आशा तहां वासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। वे कौन सी चीज है जो बार बार हमें देह के बंधनों में बांधती है? बेटे बेटियों का प्यार, कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति, धन दौलत की पूजा हमें बार बार देह के बंधनों में लाती है। इसीलिए आप कहते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं है। तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल एक चीज है, वे परमेश्वर है, वाहिगुरु है, परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं। वह मालिक क्यों हमारी भक्ति और पूजा के काबिल है? क्योंकि उस मालिक की भक्ति, उसका प्यार हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाता है। उसके सिवाय हम जिसकी भी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति, उनका प्यार हर एक को बार बार खींचकर देह के बंधनों में ले आता है। हम वापस जाकर उस मालिक से क्यों मिलना चाहते हैं? महात्मा समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का हिसाब साथ साथ हमारी आत्मा को भी देना पड़ता है। इस दुनिया को गुरु साहिब कर्मा संदड़ा खेत कहकर समझाते हैं। ऋषियों मुनियों ने कर्म भूमि कहकर बयान किया है। जमीन में जो भी बीज हम डालते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता है। अगर कोई मिर्च के बीज डालता है, वे मिर्च की फसल इकट्ठी करने आ जाता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है, तो वे आम के फल खाने का हकदार बन जाता है। अगर देह में बैठकर अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। अगर बुरे कर्म करते हैं, तो बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। ना कोई अच्छे कर्मों के कारण कभी देह के बंधनों से आजाद हो सकता है, न कोई बुरे कर्मों के कारण मरण जन्म के दुखों से बच सकता है।
अगर हम नेक कर्म करते हैं तो क्या नतीजा होगा? सेठ साहूकार बन जाएंगे, राजा महाराजा बन जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करने आ जाएंगे, लोहे की बेड़ियां उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, सी क्लास से बचकर ए क्लास हासिल कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ या स्वर्ग में चले जाएंगे। ये भी भोग योनियां हैं, निश्चित समय या अवधि के लिए मिलती हैं। उसके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हर एक के लिए तैयार ही रहती है। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, हम दुनिया के सब जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और इन्हीं कर्मों के कारण जिस भी जगह जाकर किसी को जन्म लेना पड़ता है उसी शरीर के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जन्म में जाकर कभी कोई सुख हासिल नहीं कर सकता, शांति हासिल नहीं कर सकता। नीचे के जामों की हालत तो क्या बयान करनी है। आप रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह सोच और विचार करके देखें। इसको मुसलमान फकीरों ने अशरफुल मखलूकात या सृष्टि का सरताज कहकर याद किया है। ऋषि मुनियों ने इसको नर नारायणी दे कहा है। अगर इंसान के जामे में आकर हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो और किस जामे में जाकर हम सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। किसी से पूछ कर देख लें, कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी है, जिनकी औलाद नहीं होती वे गरीब औलाद के लिए दिन रात तड़प रहे हैं और कईयों को औलाद ने दुखी किया हुआ है। किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। आप सर्दी में सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं। कभी जेल खानों में जाकर मुलजिमों की कहानियां सुनकर देखो, कभी अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनो। दुनिया में तो दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आ रही हैं। रेडियो लगाकर देखें या अखबार पढ़ लें, ये कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीब का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी के अंदर ये हालत है कि रोटी और कपड़े के लिए तरसते और भटकते फिरते हैं, आप सोच लें कि उस नगरी के अंदर आकर उस जामे के अंदर बैठकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकता है, शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हमारी आत्मा स्त्री है, वे परमात्मा इसका पति है। जब तक ये आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, ये कभी सुहागिन नहीं हो सकती। इसका कभी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि संत महात्मा कभी दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, ना कभी कोई महात्मा किसी के हाथों में डंडे और तलवार देने के लिए आते हैं। वे केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर हमें देह के बंधनों से आजाद करके उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आम तौर पर मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहर मुखी हो जाते हैं और कर्म कांड में फंस जाते हैं। उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मजहबों मुल्कों की शक्लें दे देते हैं और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट के लिए कोई करता है, कोई इज्जत और मान बढ़ाई के लिए करता है। आप खुद ही सोचकर देखें,
जिन महात्माओं की तालीम कुल आलम के लिए, सारी दुनिया के लिए है, अगर कोई उनके उपदेश को छोटे मोटे दायरों, सूबों, जिलों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के अंदर बंद करने की कोशिश करता है, तो इससे ज्यादा वे मालिक के भक्त और प्यारे के साथ क्या बेइंसाफी कर सकता है। अगर खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करते हैं तो यही समझ में आता है कि हर एक महात्मा एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है।